बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 6.3 एक्सरसाइज है ये टेंथ की साइंस ग्रुप के बच्चों के लिए। इसके 4 क्वेश्चन से हमने स्टार्ट करना है। पहला 1, 2 और 3 क्वेश्चन आप लोगों का याद करने वाला है। इसकी डेफिनेशन ढूंढ कर आप लोगों ने याद करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दी सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज़ आर एज फॉलोज। 5 टीचर्स की तनख्वाहें दी हैं और रुपयों के अंदर दी हुई हैं और ये उसने रुपीज़ में बताया हुआ है। तो ये 5 टीचर्स की तनख्वाहें बता दी हैं। फाइंड रेंज, इसमें से रेंज फाइंड करना है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और मेयारी इनहराफ। रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करना और स्टैंडर्ड डेविएशन एक प्रॉपर फार्मूले से मालूम किया जाता है। तो देखें ये मैंने सॉल्व किया है। तो पहले फ़र्ज़ कर लिया जो डाटा उसने दिया हुआ था क्वेश्चन में उनको मैंने एक्स वैल्यूज़ फ़र्ज़ कर लिया है। तो ये सारी एक्स की वैल्यूज़ हैं। तो रेंज ऑफ एक्स वैल्यू का रेंज फाइंड करना है। एक्स मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू और माइनस एक्स मिनिमम एक्स वाली सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये 15,000 है और सबसे छोटी वैल्यू इसमें 11,500 है, 11,500 है। तो 15,000 में से जब 11,500 निकालेंगे तो 3,500 आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन एचडी से इसे शॉर्ट में ज़ाहिर करते हैं। तो ये इसका फार्मूला है। ये जो है अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला है समेशन एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन। यहाँ पर एक्स बार क्या है आप लोग को पता है, मीन। तो मीन है ये एक्स बार और नीचे एन क्या है, उनकी तादाद है जो कि 5 थी। तो एक्स क्या है, एक्स की वैल्यूज़ हैं। तो ये एक्स वैल्यू सारी मैंने यहाँ पर लिख ली। तो इनका समेशन एक्स फाइंड किया यानी कि सब को प्लस किया तो ये आंसर आया। और इनकी तादाद क्या है, इनकी तादाद 5 है। तो ये जो समेशन एक्स है ऊपर फार्मूला लगाया क्योंकि जो मीन है वो हमने पहले मालूम करनी है। मीन यहाँ पर यूज़ हो रही है फार्मूले के अंदर। तो फार्मूले के अंदर मीन यूज़ होने की वजह से हमने मीन पहले मालूम कर लेनी है। तो सारी वैल्यूज़ को प्लस किया, ये प्लस यहाँ पर करके हमारे पास आ गया है और उनकी तादाद पे डिवाइड किया। उनकी तादाद 5 है तो 5 पे डिवाइड कर लिया तो ये हमारे पास मीन का आंसर आ गया। तो अब एक तो एक्स का कॉलम बनना था, एक मीन का कॉलम बनना था। तो ये मीन वाला कॉलम बन गया है यानी कि एवरेज का ये कॉलम बन गया है। और अनग्रुप डाटा की एवरेज इस फार्मूला से मालूम की जाती है डायरेक्टली। तो अनग्रुप डाटा की ये मैंने एवरेज फाइंड करके ये लिख दी है सारी। तो देखें जितनी भी वैल्यूज़ थी एक्स की उनकी सब की अलग-अलग से निकलती जाएगी। एक्स माइनस एक्स बार, हमेशा एक्स बार को माइनस किया है एक्स वाली वैल्यू से। तो जब एक्स बार की वैल्यू बड़ी है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो बड़ी वैल्यू का साइन लगाना है। तो बड़ी वैल्यू माइनस में है तो इसीलिए माइनस का साइन लगता जा रहा है। तो यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी हो गई है, ये छोटी हो गई है, इस वजह से यहाँ प्लस के साइन आना शुरू हो गए हैं क्योंकि अब बड़ी वैल्यू प्लस वाली है। तो यहाँ तक ये हमारे आंसर आ चुके हैं। अब उसके बाद हमने एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो एक्स माइनस एक्स बार का ये आंसर आए हुए हैं, इन आंसर्स के हमने स्क्वायर फाइंड करने हैं। तो स्क्वायर जब है फाइंड करते हैं तो वो प्लस में निकलते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बात बताई हुई है कि जब भी -2 हो मल्टीप्लाई बाय -2 हो तो आंसर जो है ना 4 प्लस में आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हम -2 का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो वो प्लस में आंसर निकलता है। तो इस तरह से ये आंसर इनके प्लस में लिखने हैं, बेशक वो माइनस वाली भी वैल्यू हूँ तो आंसर प्लस में आते हैं और प्लस वाल्यू के तो वैसे ही प्लस में आने हैं। तो क्योंकि इसमें समेशन किया हुआ है, जमा किया हुआ है सबको, तो लिहाजा आपने जो मीन का जो इसका स्क्वायर लेने के बाद सब को प्लस करना है, सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है। तो ये हमारे पास समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आ चुका है। इसका जवाब आ चुका है। अब कुछ भी मुश्किल नहीं रह गया। फार्मूला दोबारा लिखें, एचडी लिखें स्टैंडर्ड डेविएशन और उसके अंदर वैल्यू पुट करें। ये वैल्यू पुट की 5 पे डिवाइड करना है, वैल्यू को 5 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। अब इसका अंडर रूट लें कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ चुका है। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। डियर स्टूडेंट अब इसका अगला सवाल देखें। 6.3 का ही 5 क्वेश्चन है। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से ज़ाहिर करो ऑफ ईच सेट ऑफ द नंबर। ये जो नंबर के सेट दिए हुए हैं, एक पहला सेट दिया है, एक दूसरा सेट दिया है, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है और एंड कैलकुलेट वेरिएंस फॉर द डाटा। तो ये जो डाटा दिया हुआ है उसके लिए वेरिएंस भी फाइंड करके दिखाओ। तो हमने इस डाटा की वेरिएंस भी फाइंड करके दिखानी है। तो इस सवाल के
एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। ए में स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करनी है, बी में वेरिएंस फाइंड करनी है। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन पहले देखते हैं। चलिए देखें, मैंने एक्स वैल्यूज़ को, इनको जो डाटा की वैल्यू थी उनको एक्स का नाम दे दिया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो अनग्रुप डाटा है उसके लिए फार्मूला यही है। तो ये अनग्रुप डाटा है, हमने उसका फार्मूला लगा लिया पहले। तो फार्मूले के अंदर हमें मीन फाइंड करना पड़नी है, तो मीन का भी फार्मूला मैंने लगा दिया। मीन का फार्मूला आप आसानी से इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करके इनके नंबर पे डिवाइड करके आप मीन निकाल सकते हो। तो ये मीन भी मैंने यहीं पर निकाल दी है। तो अब आगे चलते हैं, इसके फर्दर सोल्यूशन को देखते हैं। तो ये एक्स वैल्यू सारी मैंने लिख दी हैं, उनको सबको सम करके 76 हमारा आंसर आया हुआ है। उसके बाद अब एक्स माइनस एक्स बार फाइंड करना है, क्योंकि फार्मूले के अंदर था एक्स माइनस एक्स बार। तो लिहाजा एक्स वैल्यूज़ में से जो हमारा मीन आया है, एक्स बार का मतलब मीन है, उनको माइनस किया। तो जब बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो बड़ी का साइन आता जाएगा माइनस का, और फिर जब छोटी हो गई है मीन की वैल्यू और इधर वाली एक्स वाली वैल्यू बड़ी हो गई है तो माइनस का साइन आना ख़त्म हो गया, और यूँ हमारे सारे आंसर आ चुके हैं। तो अब इन एक्स माइनस एक्स बार वैल्यूज़ का जो आंसर है उसके हमने स्क्वायर फाइंड करने हैं। तो सब के स्क्वायर लगा दिए और सब के स्क्वायर फाइंड करके यहाँ पर लिख दिया है। तो बहुत एहतियात से काम करें, बहुत ध्यान रखें, आपकी तो जो इधर उधर नहीं जानी चाहिए, तो फिर गलती नहीं होगी। सब को प्लस करना है तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर आ जाना है। समेशन का मतलब होता है जमा करना, तो जमा करके ये आंसर आ गया। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी डिजिट गलत ना फीड होने पाए। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। अब उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का हमने फार्मूला लगाया। स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से भी ज़ाहिर कर सकते हैं और एस डी से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। तो उनकी तादाद 8 थी, 8 पर इसको डिवाइड किया तो ये आंसर आया, फिर अंडर रूट लिया तो हमारा ये आंसर आ चुका है। अब ये नंबर 1 का मैंने फाइंड कर लिया है। नंबर 2 का आप लोगों ने इसी तरह से ऐसे ही वैल्यू करके ये टेबल बनाकर आप लोगों ने खुद इसका फाइंड करना है। तो इसलिए मैंने डू योर सेल्फ लिख लिया हुआ है, क्योंकि जब सेम वैल्यूज़ हैं, पहला सवाल भी, चौथा सवाल भी ऐसा ही था, 5वें का पहला पार्ट भी ऐसा ही है, तो 5वें का दूसरा पार्ट भी ऐसा ही है। तो यूँ आप इसको हल कर लोगे। अब अगला सवाल इसका दिया हुआ है कि ये जो डाटा दिया हुआ है इसकी वेरिएंस फाइंड करनी है। वेरिएंस का मतलब होता है एस का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन अगर एस है तो ये एस का स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को एस डी को बुक वाले ने एस से भी ज़ाहिर किया है। तो जो वेरिएंस है वो बस इसी एस का स्क्वायर लेना होता है। तो बहुत आसान सा काम है। आप स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगी, यानी कि इसी फार्मूले का जब आप स्क्वायर लोगे ना इस तरह सारे का, तो उसकी अंडर रूट कट जाती है। देखिए मैं यहाँ पर लेकर दिखा देता हूँ कि एस डी का जो जवाब, एस डी जो है वो है समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, नीचे एन है और ये अंडर रूट में है। तो एस डी को हम एस भी कहते हैं, तो लिहाजा जब एस डी एस स्क्वायर में बदलेगा तो इधर हमें ये जो सारी वैल्यूज़ हैं समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इधर इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे ना। इधर भी स्क्वायर आया, इधर भी स्क्वायर आया, तो इसका स्क्वायर जो है वो इधर कट जाएगा, लेकिन इधर इसका स्क्वायर रखना है क्योंकि वेरिएंस एस स्क्वायर से ज़ाहिर होती है। तो इधर इसका स्क्वायर रख लेंगे। तो रखने के बाद हमारे पास जो जवाब आया वो यहाँ पर हमें लिख देता हूँ। तो इस स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट काट गया और बाकी जो आंसर है वो ये आया है अंदर वाला, तो वो लिख दिया है। लिहाजा एस स्क्वायर का यानी कि वेरिएंस का जो फार्मूला है वो ये वाला बनता है। तो उसमें भी एक्स बार है, तो लिहाजा आपको एक्स बार का फार्मूला लिखना है। डायरेक्ट फार्मूला समेशन एक्स ओवर एन, टोटल वैल्यू सबको प्लस किया तो 75 आया, और 10 पे उनकी 10 की तादाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 उनकी तादाद थी, 10 नीचे लिख दिया। तो 75 को जब 10 पे डिवाइड किया तो 7.5 मीन का आंसर आ गया है। अब हमने सॉरी ये वीडियो में थोड़ा सा मिस हो गया है, फिर से देख लें कि जब वेरिएंस फाइंड करना है एस स्क्वायर, तो उसमें आपने ये फार्मूला लगाया, जो कि फार्मूला यहाँ पर मैंने काट कर बनाया है। तो ये फार्मूला इसका जब इसका अंडर रूट लेते हैं तो फार्मूला बन जाता है। तो यूँ हमने जब इसकी वैल्यूज पुट करनी है तो हमें पहले देखना है कि इसकी एक्स बार हमें चाहिए। तो एक्स बार मालूम करने के लिए हमने पहले समेशन एक्स ओवर एन का फार्मूला लगाया। समेशन एक्स मीन की सारी एक्स वैल्यूज़ को प्लस किया, ये 75 आया, उनकी तादाद की नहीं तो वो 10 थी, तो 10 नीचे उनकी तादाद लिख दी।
तो अब 7.5 जवाब आ गया इसका एक्स बार का। इसके बाद आपने डाटा के मुताबिक ये जो फार्मूला है, फार्मूला के मुताबिक आपने डाटा को चेंज करना है। मतलब उसमें एक्स होना चाहिए, ये सारी वैल्यूज़ एक्स हैं, एक्स बार हमने मालूम कर लिया है। अब एक्स माइनस एक्स बार के लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा, तो टेबल अगले पेज पर बनाते हैं। ये अगले पेज पर टेबल बन रहा है। तो एक्स में से एक्स बार माइनस किया है, तो माइनस करके जब बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो माइनस के साइन भी साथ आ रहे हैं। जब ये वैल्यू बड़ी हो गई है तो माइनस के साइन आने ख़त्म हो गए हैं। इस तरह हमारा आंसर आ गया। अब इसमें एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार वालों का सबका स्क्वायर फाइंड किया है, तो ये सारे स्क्वायर आ चुके हैं। सब को प्लस करके समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बन गया, तो सबको प्लस किया, ये आंसर आ गया। अब वेरिएंस वाले फार्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट कर देनी है। ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर ली, उसकी तादाद 10 थी, 10 के साथ डिवाइड किया तो ये वेरिएंस का आंसर आ गया। इस तरह से हमारी वेरिएंस भी आ चुकी है, तो हमने ये सवाल हल कर लिया। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।